हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों मेरा नाम है गुरजीत और इस वक्त दोस्तों मैं आर्मेनिया में। दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही दो भाई थे, पंजाब से हैं, तो उनका कॉल आया था जॉब के रिगार्डिंग कि भाई जॉब चाहिए हमें जॉब मिल नहीं रही है। तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा भाई, देखिए मैंने उनको बोला कि भाई आप अपने एजेंट को कॉल करिए एक बार, वो क्या बोलता है तो फिर मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला कि भाई एजेंट तो ढंग से बात ही नहीं कर रहा, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, देखिए अब वो मुझे बोले काम के लिए, भाई मैंने उनको बोला देखो भाई मुझे भी ब्रोकर मनी देनी पड़ती है आगे। अगर आपको काम चाहिए तो भाई फ्री में देखिए, यहाँ काम नहीं दे रहा है कोई, क्योंकि इंडियंस इतने आ चुके हैं। तो जो यहाँ के ब्रोकर हैं भाई उनके मुंह खुल चुके हैं, वो दिल मांगे पैसा मांग रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि अगर इंडियंस आ रहे हैं तो उनको काम चाहिए, वो पैसे देंगे ही देंगे। तो अब मुझे भी बोलना पड़ता है कि भाई ब्रोकर मनी तो लगेगी लगेगी भाई, बिना ब्रोकर मनी के कैसे काम मिलेगा भाई। मैं उसके बारे में कुछ नहीं क्लियर बोल सकता, क्योंकि भाई ब्रोकर मनी के बिना यहाँ काम नहीं मिलता है, अगर आप डायरेक्ट आते हैं या फिर यहाँ काम की तलाश करते हो। ठीक है भाई। तो भाई मैंने उसको ये चीज़ बोला कि आप अपने एजेंट से करो, तो एजेंट कोई अभी जवाब नहीं दे रहा। भाई मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि यहाँ आने से पहले एक बार कंफर्म कर लें कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो कहाँ पे हैं, वो इंडिया में है या कहाँ पे है। भाई इंडिया से बैठकर बोलना बड़ा आसान होता है कि जाइए आप, ठीक है, और वहाँ काम करिए जाके। भाई यहाँ की सिचुएशन हमें पता है क्या है। तो भाई यहाँ आने से पहले एक बार पूछ लें कि हाँ यहाँ आना चाहिए नहीं चाहिए, या क्या सिस्टम है क्या नहीं है। भाई अगर आपके एजेंट की अच्छी सेटिंग है तभी आएँ, वैसे मत आएँ। या तो उसका कोई लड़का होना चाहिए यहाँ पर एजेंट का आपके, कि हाँ जो लड़का यहाँ पर बैठा है वो इंडिया से स्पेशल इसी काम के लिए बैठा है, तब आप आइए। ठीक है भाई, अदरवाइज़ मत आइए। अब वो भाई बेचारे बोले कि मैंने कल से खाना तक नहीं खाया। तो मैंने बोला भाई मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि भाई मैं पैसे दे दूँगा आपको, अब खाने के लिए कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वर्क के रिगार्डिंग भाई मैं ये बोलूँगा कि मैं खुद की ब्रोकर मनी नहीं लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम प्रोवाइड करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है जितना उसके। पर जो आगे देना है वो तो देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई मुझे भी आगे पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई ये सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगता है भाई कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाता ऐसे, क्योंकि भाई काम के लिए तो ब्रोकर मनी आके देनी ही देनी पड़ती है भाई यहाँ पर। ठीक है। तो भाई बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई यहाँ आने से पहले आपके एजेंट की सेटिंग देखिए कि यहाँ कैसी है कैसी नहीं भाई, अदरवाइज़ मत आइए भाई। क्योंकि भाई इस वक्त क्या हो रहा है, एजेंट इंडिया से भेज रहे हैं फटाफट बच्चों को बल्क में, और यहाँ क्या है, जो यहाँ के एजेंट है कौन है, वो ब्रोकर है ओनली, सिर्फ ओनली वो काम काम का करते हैं यहाँ पर, बस उनको मतलब नहीं है आपसे, आपकी सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो आपको काम पर लगवा देंगे ब्रोकर मनी देके। और एक दूसरी चीज़, एजेंट यहाँ पर भेज देते हैं 1.5 लाख में 2 लाख में, ऐसे भेज रहे हैं यहाँ पर आकर बच्चे को पता चलता है कि आगे ब्रोकर मनी भी देनी पड़ती है, टीआरसी के अलग देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें भी आने से पहले कंफर्म करके जरूर आए कि जब मैं यहाँ आर्मेनिया आ रहा हूँ या जा रहा हूँ, कि वहाँ पर आगे ब्रोकर मनी तो नहीं कुछ देनी, या टीआरसी का कुछ अलग तो नहीं पे करना। ये चीज़ें सभी क्लियर करके भाई यहाँ पर आएँ, क्योंकि भाई मैं क्या बोलूँ, बहुत मूड ख़राब हो जाता है भाई मेरा भी, जब कोई भाई ऐसे मुझे कॉल करता है। भाई देखिए जितनी हो सकती है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मैं करता रहता हूँ भाई, नॉलेज देता रहता हूँ जितनी मेरे पास आती है। और यही चीज़ बार बार बोलता हूँ कि भाई बिना सेटिंग के मत आए भाई, आर्मेनिया मत आए। क्योंकि भाई देखिए अब हमारे लड़के हैं, वो आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो बैठते हैं, तब तक रहना खाना सारा फ्री हम करते हैं, उनका जॉब लगवाते हैं। कोई दिक्कत आती है तो भाई हमसे बात करते हैं, सैलरी कोई प्रॉब्लम तो हम बैठे हैं भाई। भाई कहने का मतलब ये है कि एजेंटों की तरह ये नहीं है कि इंडिया में जो एजेंटों की तरह ये नहीं है कि हाँ यहाँ भेज दे उसके बाद जिम्मेदारी ख़त्म है, वो फिरता रहे घूमता रहे। भाई अगर काम की कोई दिक्कत हो तो भाई बैठते हैं सुनते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। ठीक है भाई। क्योंकि भाई कोई भी भाई यहाँ आता है तो भाई उसको क्या चाहिए होता है, सहारा, कि भाई कोई तो सहारा हो जिसके सहारे यहाँ पर वो काम कर सकें। तो वो सहारा भाई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई उनको सहारा वो दें। और अभी तक देखिए एक ही चीज़ बोलूँगा, हमारे जितने बच्चे हैं वो काम पर लगे हुए हैं सभी, कोई इशू नहीं है। जो 4 5 6 जो भी लड़के बैठे हुए हैं उनके लिए काम चल रहा है। पर ये नहीं है कि वो धक्के खा रहे हैं भाई, वो आराम से बैठे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। पर वो ये है कि धक्के नहीं खा रहे हैं वो,
पर भाई मुझे ये चीज़ सुनकर बहुत बुरा लगता है कि एजेंट ने 2.5-3 लाख रुपए भी ले लिए और बच्चा फिर भी धक्के कर रहा है। भाई पैसे लो बच्चों से, कोई इशू नहीं है भाई। एजेंटों से भी एक ही चीज़ बोलूँगा, पैसे लो भाई, कोई इशू नहीं है। पर भाई अपने कुछ पैसों के लिए यहाँ पर किसी को मत भेजें अगर आपकी सेटिंग नहीं है भाई, या फिर खुद आप आए यहाँ पर, खुद सेटिंग कराएं आके, वो चीज़ होती है भाई। आप अपने 2 पैसों के लिए बच्चों की ऐसी तैसी कर देते हो यहाँ पर, उनको छोड़ देते हो लावारिस की तरह। वो लावारिस घूम रहे हैं यहाँ पर, कम से कम उनकी रहने खाने की कुछ तो सेटिंग करें। वो पैसे खुद खर्च लें, कोई इशू नहीं है रहने खाने के, पर भाई उनकी कुछ सेटिंग तो कराइए। आप इंडिया अपने 2 पैसों के लिए भाई ये चीज़ें मत करिए। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई ऐसा मत करिए बच्चों के साथ। या तो आपका कोई बच्चा यहाँ छोड़िए जो बच्चों की आपकी सेटिंग करेगा, या आप खुद आइए भाई। बार बार बस यही चीज़ बोलूँगा भी ऐसा 2 पैसों के लिए ना करें दोस्तों, ठीक है भाई। इंडिया में बैठे एजेंटों को बार बार एक ही यही बोलता हूँ भाई। मेरी बात बुरी लगेगी तो भाई सॉरी बोलता हूँ भाई, क्योंकि भाई मैंने शायद ऐसा बोल दिया जिससे आपको बुरा लग रहा है कि हाँ ये ऐसा क्यों बोल रहा है भाई। भाई मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भाई यहाँ पे आता है भाई, वो किसी तरह आता है, पैसे उठा कर आता है, पर भाई देखिए आप उनको फैसिलिटी दीजिए। वो पैसे खुद भी खर्च लेंगे, कोई इशू नहीं है, पर उनको फैसिलिटी दीजिए, उनको रास्ता दिखाइए, उनको रहने की ये खाने की कुछ तो व्यवस्था कराइए। वो पैसे खुद खर्च लेंगे, पर उनको ऐसे धक्के मत खिलाइए यहाँ पर। अगर आपकी सेटिंग ही नहीं है यहाँ पर, बिना सेटिंग के मत भेजे भाई किसी भाई को। और भाइयों आपको भी, सभी भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि भाई अर्मेनिया आने से पहले ये देख लें आप जिसके थ्रू जा रहे हैं उसकी कोई सेटिंग है या नहीं है। और दोस्तों यही वो भाई होते हैं, वो दोस्त होते हैं जो बोलते हैं कि भाई अर्मेनिया गंदा है, भाई अर्मेनिया में कुछ नहीं है। भाई वो बिल्कुल जायज़ है, वो अपनी जगह सही है भाई, बिल्कुल अर्मेनिया में कुछ नहीं है। मैं भी बोलता हूँ कि अर्मेनिया में कुछ नहीं है भाई, पर बात यही है कि भाई जिनकी सेटिंग नहीं है अच्छी भाई, उनके लिए कुछ नहीं है भाई, उनके लिए कुछ नहीं है। मैं भी ये बोल रहा हूँ कि भाई बात बार बार घुमा फिरा के वही आते हैं कि भाई यहाँ आपके एजेंट की कोई ना कोई सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, या तो उसका कोई लड़का होना चाहिए यहाँ पर, या वो खुद आएगा भाई, ठीक है, या खुद सेटिंग करवाता है वो और चीज़। किसी के भरोसे मत आइए ऐसे कि हाँ भाई एजेंट ने भेज दिया, वहाँ भी कोई ब्रोकर मिलेगा वो काम करवा देगा भाई। ऐसे कम पैसों के चक्कर में भाई बच्चे आ रहे हैं और धक्के खा रहे हैं, क्योंकि आगे उनके एजेंट की कोई सेटिंग ही नहीं है। तो भाई बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, एजेंटों को भी ये चीज़ बार बार बोलूँगा भाई, इंडिया से अगर आप भेज रहे हो तो भाई कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उनकी थोड़ी, ठीक है भाई। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ऐसे धक्के मत खिलाएं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप आराम से बैठ के खा लिया आपने, आपका काम ख़त्म, बाकी बच्चा यहाँ धक्के खा रहा है, तो भाई तो कोई फ़ायदा नहीं भाई ऐसे पैसे का, ठीक है। आप पैसे 2 फालतू ले लें वो चल जाएगा, बट बच्चे को एक फैसिलिटी देनी ज़रूरी है, उसकी एक टेंशन जरूर लीजिए कि हाँ उसको काम नहीं मिला तो भाई बैठा हूँ मैं, कोई नहीं, काम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काम करो। उसको दिलासा तो दीजिए, उसकी रहने खाने की कुछ व्यवस्था तो करिए। वो पैसे बार बार बोल रहा हूँ खुद खर्च लेता है बंदा, कोई सुने, पर उसको रास्ता तो दिखाइए। आपके पास खुद के पास कोई रास्ता नहीं है, आप बस भेज देते हो कि जाइए भाई काम करिए वहाँ पर। भाई अर्मेनिया में ऐसे कोई काम नहीं होता भाई, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई काम नहीं है भाई यहाँ पर। अगर आप ऐसे मुंह उठाकर आ रहे हैं तो भाई मत आइए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे खराब ही जाने वाले हैं अगर आपके एजेंट की अच्छी तरह कोई सेटिंग नहीं है। तो भाई इस बात का मेरी बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, आने से पहले ये चीज़ जानकारी आई है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे पैसे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं भाई जिसमें बच्चे यहाँ धक्के खाए, आप उसकी सुने भी ना। काफ़ी केसेस में तो मैंने ऐसे सुना है कि एजेंटों ने भेज के उनका नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो भाई ऐसे पैसे का करोगे क्या, मुझे ये बताइए। हमारे बच्चे हैं भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो काम पे सभी लगे हैं या कुछ भी है, भाई हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं लगे हैं अभी, बट वो उनको रास्ता दिखाया हुआ है, उनको बैठने के लिए जगह दी हुई है, वो पैसे खुद खर्च कर रहे हैं, खाने खुद खर्च कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, पर कम से कम उनके साथ तो हैं, कम से कम वो ये तो नहीं है कि यहाँ लावारिसों की तरह घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अब जैसे हमारे भाई साहब हैं, भाई साहब दिल्ली से हैं, कितने दिन हो चुके हैं आपको यहाँ पर आए हुए? 10-15 दिन हो गए जी। ठीक है भाई, एक भाई है, भाई आपको कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए? भाई 20 दिन हो गए हैं। तो भाई 20 दिन हो चुके हैं, आपको रहने खाने कोई दिक्कत आई है? नहीं भाई, रहने खाने क्या दिक्कत है, भाई खाना देख लो कैसा बना रहे हैं, परोठे बना रहे हैं। अभी परोठे चल रहे हैं, तो भाई आपको खाने पीने कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया ओके। ठीक है, तो भाई देखिए 10-15 दिन को लोग भाइयों को 20 दिन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई ये चीज़ देखिए कम से कम बंदों को खाना पीना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, कम से कम भटक तो नहीं रहे भाई।
भाई इनको बोल दे काम का हो जाए, क्योंकि सोशल कार्ड अभी थोड़ा लेट चल रहा है, तो उसकी वजह से अपॉइंटमेंट डेट वगैरह मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा जो काम है 10-15 दिन 20 दिन की जो वेटिंग चल रही है, तो ये चीज़ रहता है। तो इस वजह से भाई हमें भाइयों को रोकना पड़ता है। और देखिए अभी बैठे हैं आराम से, देखिए खाना बन रहा है, परोंठे बना रहे हैं, खा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, इनको खाना पीना दे रखा है, कोई इशू नहीं है। पर भाई भटक तो नहीं रहे ना भाई। अगर बंदा पैसे भी लगा के आ जाए और भटक भी रहा है भाई, तब भाई बंदे का दिल दुखता है। तो भाई कम से कम हम यहाँ बंदों को भटकने तो नहीं दे रहे। तो भाई कुल मिला के एक ही बात है भाई, एजेंट भाइयों को भी एक ही चीज़ बोलूँगा, आप पैसे लो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा दे देता है, बंदा दे देता है, जो भी भाई होता है। पर भाई उसको रहने खाने कुछ व्यवस्था तो कराइए उसकी, उसको ऐसे भटकने के लिए मत छोड़िए अपने 2 पैसों के लिए, ठीक है भाई।